नाउ डियर, इसके पीछे वाले क्लास में, इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने प्रोजेक्टाइल क्या है बता दिया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए ये। देखिए बहुत मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? विकास जी है। चलिए बहुत अच्छा, विकास करें लाइफ में आप। तो हमने बता दिया था आपको कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल क्या है। क्या मैंने बताया था कि यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए दिशा में फेंका जाए तो उस वस्तु का नाम प्रोजेक्टाइल होता है और उस वस्तु के गति को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। वस्तु को ही प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जैसे रोड पर मिल जाए तो पत्थर है, लेकिन वही मंदिर में चल जाए तो उसी को भगवान कहते हैं। भगवान कोई अलग नहीं है। आप यहां पर हैं तो मेरे विद्यार्थी हैं, ससुराल चल जाओगे तो आप ही जीजा जी बन जाओगे, मामा के यहां जाओगे तो आप ही भगीना बन जाओगे, बाबा के पास जाओगे तो आप ही नाती बन जाओगे, हैं आप ही। तो उस वस्तु का नाम ही प्रक्षेप्य होता है और उस वस्तु के गति को क्या बोलते हैं? तो प्रक्षेप्य गति कहते हैं। आज हम लोगों को उड़ान काल का व्यंजक निकालना है। उड़ान काल कहते किसे मैं बता दिया था कि यहां से वस्तु चलती है और यहां तक आने में जो समय लगता है उसे हम लोग उड़ान काल कहते हैं। कैपिटल टी, बड़ा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं जी? तो बड़ा टी से। तो हमने मान लिया है कि कोई वस्तु जो है यहां से फेंका जा रहा है यू वेग से, जो क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। ध्यान देने की जरूरत है बाबू, ध्यान दीजिए। टीचर और कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ ध्यान मांगता है। आंख से नहीं देखिए, ध्यान से देखिए बोलता है। ध्यान कहाँ है आपका? आप सोचिए, जिससे देखने के लिए बोलता है। तो मान लिया वस्तु को यू वेग से फेंका जा रहा है और कितना कोण बना रहा है जी? थीटा। अब देखिए इसके पूरे रास्ते को दो भाग में हम लोग बांटते हैं। एक तो यहां से यहां तक चढ़ा है और यहां से यहां तक उतरा है। यहां के बाद चढ़ नहीं पाया, मतलब कि यहां पर वेग क्या हो गया होगा? जीरो हो गया, आगे नहीं जा पाया। जैसे इसको हम फेंके और उसके आगे नहीं जा पाया, मतलब जिस वेग से हम फेंके होंगे वो अंतिम वेग वहां क्या हो गया? जीरो। और अंतिम वेग क्या बोलते हैं हम लोग जी? तो वी बोलते हैं। पता है? मान लिया यहां से यहां तक का टाइम t1 है, जिसको हम लोग आरोहण काल कहते हैं, इंग्लिश में टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। और यहां से यहां तक उत्तरायण काल कहते हैं शुद्ध हिंदी में, लेकिन इसको हम लोग साइंस में अवरोहण काल कहते हैं। और उसको क्या मान लिया जी? t2। t1 और t2 दोनों बराबर होता है। ये भी हम बता चुके हैं कि अगर u का क्षैतिज घटक ux हो, इसके पीछे वाले वीडियो में ux हो तो ux बराबर u cos थीटा होता है, uy बराबर u sin थीटा होता है। आरोहण काल अवरोहण काल के क्या होता है? तो बराबर होता है। अब दोनों में से कोई एक निकाल देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा? t निकल जाएगा, कैपिटल t निकल जाएगा। t बराबर t1 प्लस t2। आइए देखते हैं। तो हम मान ले रहे हैं कि माना उड़ान काल क्या है जी? तो t। ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग मान ले रहे हैं, लेट टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम लोग हिंदी में उड़ान काल कहते हैं, इक्वल टू t। इसलिए t बराबर हमारा हो जाएगा t1 प्लस t2। समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से एक ठो निकल जाए, क्योंकि एक तो t1 निकल जाएगा, t2 भी निकल जाएगा, दोनों बराबर होता है। हिंदी इसका हुआ माना उड़ान काल क्या है? तो t। अब देखिए कि मोशन का कोई भी टॉपिक का एक्सप्रेशन निकालना हो तो 4 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको याद रखना है, जो आप 9th क्लास से ही पढ़ चुके हैं। पहला v बराबर u प्लस एटी, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, और चौथा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड, nवें सेकंड में तय की गई दूरी x बराबर u बाई 2 इंटू सॉरी u x इक्वल टू कितना होता है बताओ? a प्लस u बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 होता है। इसमें हम लगा रहे हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि v बराबर हमारा होता है u प्लस एटी, लेकिन अब चूंकि वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ a प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। ऊपर से नीचे गिरे तो प्लस, लेकिन नीचे से ऊपर जब फेंकते हैं तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाता है, इसलिए की जगह पे क्या लेते हैं हम लोग? माइनस जी लेते हैं। तो यहाँ पर a की जगह पर हम लोग माइनस जी लेंगे। अब वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो ux नहीं लेंगे, क्या लेंगे? तो uy लेंगे। u की जगह पर क्या लेंगे हम लोग? तो uy लेंगे। अब दोनों मान हम इसमें डाल कर देखिए क्या होगा। v बराबर u की जगह पर क्या डालोगे? uy, a की जगह पर माइनस डी, uy माइनस dt। और हम अभी निकाल रहे हैं आरोहण काल के लिए, इसलिए हमारा इसमें t की जगह पर क्या हो जाएगा? तो t1। क्या हो जाएगा यहाँ? t1। कोई दिक्कत?
लेकिन आरोहण काल जिस समय उसका समाप्त होता है उस समय उसका अंतिम वेग का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसलिए यहां पर लिखेंगे एट पॉइंट ए, मतलब बिंदु ए पर हमारा भी क्या हो जाएगा जी? तो 0। तो अब क्या हो जाएगा देखना यहां पर 0 बराबर ui का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है? u sin थीटा कितना होता है जी? माइनस GT1। कोई प्रॉब्लम? अरे भाई मोरे, भी मतलब अंतिम वेग। तो आरोहण काल जिसमें समाप्त होता है उसमें अंतिम वेग का मान क्या हो जाता है? 0। तो 0 बराबर ui की जगह पर आपको मैं लिख दिए हैं u sin थीटा माइनस GT1 को उधर ले गए तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा GT1 इक्वल टू u sin थीटा। इसलिए T1 हमारा हो जाएगा जी u sin थीटा बाई जी। आ गया? अब T1 जब ही निकला तो हम लोग पहले से कंफर्म है कि T1 और T2 दोनों बराबर होता है, इसलिए हमारा T2 भी उतना ही हो गया। कितना हो गया जी? u sin थीटा बाई जी। तो निकालना क्या है हम लोग को? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसलिए उड़ान काल, जिसको आप इंग्लिश प्रेमी सज्जनों टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, T बराबर हमारा होता है T1 प्लस T2, यानी हो गया हमारा u sin थीटा बाई डी प्लस u sin थीटा बाई डी, और बाई डी गलत होता है बाई डी, ये ना होगा? तो ये देखो हो गया जी, ये हमारा हो गया u sin थीटा प्लस u sin थीटा इक्वल टू हो गया हमारा 2u sin थीटा बाई जी। यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब इसमें क्या कहेगा? कहां इसका इस्तेमाल है? आपको कहेगा कि एक हवाई जहाज सीधे ऊपर नहीं उड़ जाता है। देखें क्या करने उड़ते हैं? किसी का जहां था वहां से ऊपर उड़ गया। ये सुई ऐसे उड़ता है, देख रहे हैं ना? तो मान लिया जाए सुई जब उड़ रहा है ऐसे, तो पृथ्वी से कुछ कोण बनाता होगा? कुछ कोण बनाता होगा। तो कहेगा आपसे कि यदि एक वस्तु को पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए दिशा में आप फेंक रहे हैं, और वह जो है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए। मतलब कि जैसे मान लिया आप फेंके पत्थर फेंक रहे हैं आप, तो आप फेंक रहे हैं तो आपको तो पता होगा ना कितना वेग से फेंक रहे हैं। आपको कौन मालूम होगा इतना कौन बना के फेंक रहे हैं। तो बोलेगा बताइए कि इसका उड़ान काल कितना होगा, मतलब जहां से फेंके वो गिरने में कितना टाइम लगेगा। आप देखते होंगे ना कि यहाँ कंप्यूटर रूम में बैठा हुआ वैज्ञानिक जब उपग्रह को छोड़ता है चांद पर, तो उसको पता होता है कि चांद पर कितना बज के कितना मिनट पर जाएगा। कैसे? इसी फॉर्मूला से। अरे उसको मालूम होता है कि पृथ्वी से हम कितना वेग से फेंके हैं, एंगल कितना बनाए हैं। तो वहां अंतिम जहां उसको भेजना है टारगेट पर, वो कै बजे पहुंचेगा। मान लीजिए 4 बजे भेजा है वो, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल गया इस फॉर्मूले से कि 15 सेकंड आया, तो पता है कि 4:15 पर वहां गिरना चाहिए। तो इस पर एक न्यूमेरिकल बताएंगे, पहले इसको नोट डाउन करें प्लीज। जो मैंने दवा दिया है उस पर एक दर्द है, मतलब न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में ही बहुत बच्चों को दर्द होता है, लेकिन कैसा दर्द जब सामने हो ऐसा मतलब। चलते हैं हम लोग, सवाल देखिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु को 36 से 30 डिग्री कोण बनाते हुए दिशा में फेंका जा रहा है, तो फिजिक्स का सवाल आपको भारी इसलिए लगता है कि एक तो आपको फॉर्मूला समझे नहीं रहते हैं कि कहां लगी हो दवाई बा, लेकिन काम में खाई पता नहीं है। बंदूक है लेकिन चलाने नहीं आ रहा है। सामान आपके पास है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया, अब तक करने ही नहीं आ रहा है। बहुत बच्चा को ऐसा होता है क्या? सुनो आइए, तो यहाँ पर थीटा कितना डिग्री होगा? ये तो 30 डिग्री हो गया। हो गया? 60 मीटर पर सेकंड के वेग से इसको फेंका जा रहा है, यानी u कितना हो गया जी? 60 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि उस वस्तु का उड़ान काल निकालिए, मतलब बड़काठी निकालना है। अगर कहता है कि उसका अवरोहण काल निकालिए, मतलब ऊपर जाने में कितना वक्त लगेगा, तो T1। उसका अवरोहण काल निकालिए, मतलब T2। अखिलेश खजवारा है क्या? राइट। आइए, तो T2 निकालिए, लेकिन हम लोग को T निकालना है। तो
डायरेक्ट लिखिए ना जी, क्योंकि हम लोग जानते हैं टी इक्वल टू होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब ध्यान देना जी का मान वैसे तो 9.8 होता है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग उसको 10 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 9.8 और 10 में ज्यादा अंतर नहीं है। तो t बराबर 2u sin थीटा मतलब 2u क्या हमारा हो गया 60 इंटू साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय जी मतलब 10। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू याद नहीं है तो गड़बड़ होगा, मैथ पढ़ते होंगे आप जहां भी। साइन 30 का मान 1/2 होता है जी, तो क्या 2 इंटू 60 इंटू 1/2 डिवाइड बाय 10। नाउ दिस कैंसिल एंड 10 से 60, तो उसको गिरने में जो है कितना समय लगेगा 6 सेकंड। 6 सेकंड में गिर जाएगा, बड़ा जल्दी गिर गया जी। Any problem? Try to bring down. Now we have expression for maximum height. कितना ऊंचा गया ये निकालना है। ये सब देखिए कुछ वैसे चीजें हैं, मतलब डाल रहे हैं कुछ वैसे जगह पर नजर जहां से बाकी लोग रहते हैं बेखबर। हम लोग कितना ऊंचा गया ये निकालना है। तो श्योर है कि गति के समीकरण जो 3 ठो है, पहला है v बराबर u प्लस at। इसमें कहीं h आ रहा है नहीं आ रहा है, दूरी कहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। 2 फार्मूला हमारे पास है जिसमें हमारा h आता है। एक आता है जो h बराबर होता है ut प्लस हाफ dt स्क्वायर, एक में भी h आता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अगर h बराबर h की जगह पर s पढ़े होंगे 9th में आप, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक जगह पर g लिखे हैं और यहाँ पढ़े होंगे v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। जब रोड पर दूरी तय करते हैं हम लोग सड़क पर रैखिक समीकरण में s लिखते हैं, और वही जब ऊपर से गिराते हैं तो s हमारा क्या हो जाता है तो h हो जाता है। बात समझ आ रही है? आप पढ़े होंगे h की जगह पर s और g की जगह पर a। अब देखिए देख लिए, और यहाँ पर पढ़े होंगे 2as। लेकिन जब वस्तु को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं तो a की जगह पर माइनस g, और जो दूरी है उसको क्या लिखेंगे h। ठीक है, तो मान लिया फिगर वही है, सेम है। किसी वस्तु को थीटा कोण पर फेंक रहे हैं, उसका वेग क्या है जी u है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माने क्षैतिज घटक ux है और ऊर्ध्वाधर घटक uy है। तो ux हमारा क्या होता है सब लोग जानते हैं u cos थीटा, और uy क्या होता है u sin थीटा। अब हम लोग कौन गति के समीकरण का इस्तेमाल करें, तो सबसे छोटा h वाला यही लग रहा है, नहीं लग रहा है? लिखेंगे गति के समीकरण से क्या होता है जी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर u जो है फेंक रहे हैं ऊपर, तो ux लेंगे कि uy लेंगे? ऊपर जा रहे हैं तो uy लेंगे ना जी, h तो ऊपर में होगा ना। तो यहाँ हमारा u की जगह पर क्या लेंगे हम लोग जी, तो uy। s जो है हमारा क्या लेंगे h, a क्या लेंगे प्लस की माइनस माइनस। वस्तु जब ऊपर से नीचे आती है तो हम लोग लेते हैं प्लस। जैसे आप 8, 9 में मैथ में सवाल पढ़े होंगे कि नदी की धारा के दिशा में जाते हैं तो प्लस, और नदी की धारा के विपरीत में अगर तैरते हैं आप तो क्या लेते हैं माइनस होता है। तो a बराबर माइनस जी लेंगे हम लोग, और इस पॉइंट पर जहां महत्तम ऊंचाई निकालते हैं वहां अंतिम वेग का मान क्या होता है 0 होता है। बापू जी कैसा लग रहा है? अच्छा, तो v क्या होता है जी 0 होता है। एनी प्रॉब्लम? जा रही है? v क्या हमारा हो गया 0, u क्या हो गया uy, अब a क्या हो गया माइनस जी, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 2gh। ये क्या होना, तो माइनस क्या हो गया 2gh बराबर uy का स्क्वायर। uy क्या है हमारा है u sin थीटा का स्क्वायर। 2gh बराबर तो u का भी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, तो h बराबर हमारा हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यही हो गया नहीं हो गया?
तो इसका पिछला सवाल जो हम पढ़ाए थे, अभी न्यूमेरिकल जो बताए हैं, सेम न्यूमेरिकल रहेगा, उसमें आप एच बना करके हमको जरूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि एच कितना हुआ, एच कितना हुआ हमारा। ओके, थैंक यू, नाइस बाय।